नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे बीच मौजूद हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से पहलवानों ने अपना जमावड़ा लगाया हुआ है और उन्हें मांग है कि उन्हें न्याय दिया जाए, क्योंकि उन्होंने यौन उत्पीड़न का मामला जाहिर किया है, जो कि उनके ही चीफ के ऊपर ये मामला दर्ज करवाया गया, जिसपे कि FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलकर वो बोले, सारे आरोपों का, प्रत्यारोपों का उन्होंने जवाब दिया। और माननीय कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, उसका जो भी डिसीजन होगा, जो भी आदेश होगा, माना जाएगा। किसी पर आरोप लगा देना, ये जब तक कोर्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ डिक्लेयर ना हो जाए, ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति कैसा है। अब 1000 लड़कियों का यौन उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर है, लेकिन धरने पर वहाँ सिर्फ 1-2 परिवार बैठा हुआ है। वो 900 से ऊपर परिवार कहाँ हैं? मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई उस तरीके से बचाव नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो वो गुनाहगार हैं, उनको सज़ा वो भुगतेंगे, उन्होंने खुद अब मान लिया है। और जो लोग उनसे कह रहे हैं कि पद को छोड़ देना चाहिए, पद तो उनका अभी कुछ समय के लिए है, वो खुद ही चला जाएगा। पद अगर वो खुद सदा छोड़ देते हैं तो ये सत्यापित हो जाएगा कि उन्होंने अपने को गुनहगार मान लिया है। जी, इसी के साथ अभी दिल्ली सरकार पे भी आरोप लगाए गए हैं कि जहां उन्होंने धरना दिया है उस जगह पे किसी को भी खाना पानी ले जाने से मना किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही है, अगर कोई अंदर खाना या पानी लेके जाएगा तो उसे पीटा जाएगा, और साथ ही वहाँ की लाइट भी काट दी है। तो इस पे कितनी सत्यता है कि दिल्ली सरकार के माध्यम से ये चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का, धरना प्रदर्शन करने का, बिल्कुल जिसमें कोई गुंडागर्दी ना हो, कोई गोली डंडे ना हो, अहिंसक रूप से आदेश देता है। इतना हमको अधिकार देता है, हम कहीं भी कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसकी बिजली काट देना या उसके प्रति खाने पीने की चीज़ों में व्यवधान पैदा करना, वो सारी चीज़ गलत हैं, वो नहीं होनी चाहिए। उसकी मैं निंदा करता हूँ अगर ऐसा हुआ है तो। अब जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। अब माननीय न्यायालय में ये केस विचाराधीन है तो कोर्ट के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए। किसी को भी वहाँ पहुँचकर दलगत राजनीति नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर पहुँच के अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जैसे कोई भी गिद्ध, जब कोई डेड बॉडी होती है किसी भी जानवर की तो गिद्ध वहाँ पर आने लगते हैं, वो राजनीति नहीं करना चाहिए। सत्य का साथ देना चाहिए। और राजपूतों का इतिहास ऐसा रहा है, मैं सर्वधर्म समभाव की बात करता हूँ, सर्व जाति की बात करता हूँ। सबका योगदान हमारे साथ है, हिंदुस्तान को बनाने में योगदान रहा है सभी जातियों का, किसी जाति को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सत्य ये है कि क्षत्रियों की, राजपूतों की जो रियासतें थीं, करीब 650 रियासतें थीं, उनको कुर्बान कर दिया सारे राजपूत राजाओं ने। जितने भी छोटे बड़े राजा थे, जमींदार थे, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और उससे पहले भी विशेष योगदान राजपूतों का रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी। तो इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। अब भारतीय फिल्में जब से बनी हैं उनमें विशेष रूप से ठाकुर के रूप में राजपूत को दिखाया जाता है, खूंखार दिखाया जाता है, उसका इस तरीके से चरित्र हनन किया जाता है कि राजपूत तो विध्वंसक होते हैं, बुरे होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं। जबकि कोई भी राजपूत उस तरीके का नहीं हुआ, ना कोई लुटेरा होता है। हाँ, अपने स्वाभिमान पर जब बात आती है तो वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। उस तरीके का हमारा इतिहास रहा है। जी, तो वही जो 2 FIR अभी ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो लागू किए, मतलब दर्ज किए गए हैं 2 FIR, उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया है कि संविधान की मैं बहुत ज़्यादा साथ देने की बात करूंगा और मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, संविधान की रिस्पेक्ट करता हूँ। इस तरीके के बयान भी सामने आए। तो इससे आप क्या बताना चाहेंगे कि ये किस वजह से उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं? देखिए, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। वो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। FIR करानी है या जो भी करना है, कोर्ट के माध्यम सारी चीज़ें चल रही हैं। सत्य सामने आना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो राजपूत समाज इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। इंसान है, इंसान कई बार कई चीज़ें गलत कर देता है गलत तरीके से। अगर वैसा हुआ है तो दोषी वो हैं और उनको दंड मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद उसमें संलिप्त हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए जो वहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी राजपूत अपने जमीर, अपनी खुददारी, अपने वजूद से, उससे समझौता नहीं कर सकता। ये उसके DNA में होता ही है। जी।
तो यही अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार पे अभी क्या हुआ है कि जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली थी जी। वो 15 साल के बाद ही छूट के आ गए हैं। हम आनंद मोहन की बात कर रहे हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी डीएम के हत्या पर, उन्हें अभी रिहा कर दिया गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये फिर से कोई राजनीति बनाई जा रही है? देखिए, आनंद मोहन राजपूत हैं, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, सारे राजपूत भाई करते हैं। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ किसी जाति को लेकर के हम नहीं कह सकते। जी जी, जाति को लेकर हम नहीं कह सकते, ना कहना चाहिए। सभी जाति बराबर हैं, जो गलत है वो ठीक है ठीक है। ठीक किसी भी जाति में हो सकता है, गलत किसी भी जाति में हो सकता है। लेकिन मैं यूपी सरकार की एक तरफ तुलना बिहार सरकार से करना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ सारे जितने भी उपद्रवी हैं उनका हस्तर आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो बिहार की सरकार है, आनंद मोहन को ढाल बनाकर, आनंद मोहन के कंधे पर बंदूक रखकर जो 27 और कैदी छोड़े हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। उस तरह का उन्हें नहीं करना चाहिए। बिहार में पहले से ही गुंडा राज है, किस तरीके के वारदातें हो रही हैं आपके सामने हैं। लेकिन एक आनंद मोहन को आगे रखकर, कल तक नीतीश कुमार आनंद मोहन के बारे में क्या विचार रखते थे, उनकी सरकार क्या विचार रखती थी, संविधान में 2 बार संशोधन किए, किस तरीके से हुए। पहले आजीवन कारावास था, 20 साल हो गया, 14 साल हो गया अच्छे आचरण से। लेकिन इसमें सिर्फ आनंद मोहन को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर ओछी राजनीति की जा रही है। वो तो अपने अच्छे आचरण के माध्यम से कुछ दिनों के बाद, अभी कुछ समय और लग सकता था, आगे आई जाते, निकल ही जाते। लेकिन उनको सामने रखकर और लोगों को छोड़ा गया है, वो गलत है, वो राजनीति बड़ी गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। जी जी। तो आपने जाना कि राजनीति किस तरीके से चल रही है दिल्ली सरकार पे। जैसे अभी आरोप लगाए गए हैं कि पहलवानों को पानी खाना नहीं दिया जा रहा है, बिजली भी काट दी गई है, और साथ ही आनंद मोहन जैसे जो क्रिमिनल थे उन्हें छोड़ दिया गया है। उसके बाद उनके साथ साथ कई और भी जो ऐसे आरोपी थे जिन्हें बाहर रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद से राजनीति अलग ही मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। जी, धन्यवाद आपका। तो इसी तरीके के तमाम मुद्दों पर हम आपसे फिर मिलेंगे, लेके तमाम मुद्दे और साथ ही कई ऐसे मामले होंगे जिन्हें गहराई से आपके सामने लेके आएंगे कि आप भी उन सभी मामलों को